नमस्ते दोस्तों, आज हम जानेंगे एआई के असली फाउंडेशन के बारे में। जी हाँ, आखिर एआई इतना इंटेलिजेंट कैसे बनता है और डीएसए डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम का क्या रोल होता है। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में एक रूल बहुत ही फेमस है, अ सॉफ्टवेयर इज़ ओनली एज अ गुड एज अ डेटा इट अंडरस्टैंड्स। सॉफ्टवेयर आपका सॉफ्टवेयर उतना ही अच्छा है जब उसका डेटा अच्छा है। हर सॉफ्टवेयर, हर ऐप, हर एआई मॉडल, सब कुछ डेटा पर ही चलता है। और जो कंपनी डेटा को बेटर और वे में ऑर्गेनाइज करती है, उसका एआई उतना ही पावरफुल बन जाता है। इसलिए आज डेफिनेशन रटने की जगह मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि एआई के अंदर कौन सा डेटा स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। और हम शुरुआत करेंगे एरे से। एरे एरे इज़ द बैकबोन ऑफ द एआई। अब सोचो, जब हम एक इमेज देखते हैं तो हमें माउंटेन, रिवर, ट्रीज, कार दिखते हैं, लेकिन एआई को नहीं। एआई को कुछ भी इमेज नहीं दिखता। एआई के लिए सब एक नंबर्स है। हर इमेज मिलियंस ऑफ टाइनी डॉट से मिलकर बनती है, जिन्हें हम पिक्सल बोलते हैं। और हर पिक्सल के अंदर होती हैं तीन वैल्यूज़, रेड, ग्रीन और ब्लू। इन तीन नंबर्स को कंबाइन करके एक कलर बनता है। मतलब एक सिंपल फ़ोटो भी एक्चुअली नंबर्स का एक ह्यूज कलेक्शन होती है। और जब ये नंबर्स रोज़ और कॉलम्स में अरेंज होते हैं तो एक स्ट्रक्चर बनता है। एरे इन अगर मैथमेटिकली अपन कहें तो मैट्रिक्स, एरे इज़ अ मैट्रिक्स। सो इमेज हो, ऑडियो हो, टेक्स्ट हो या आपका कोई ऑनलाइन बिहेवियर हो, हर चीज़ एक एरे में कन्वर्ट होती है। इमेज को पिक्सल एरे में, ऑडियो को वेव एरे में, टेक्स्ट को टोकन एरे में, यूज़र एक्टिविटी को एक बिहेवियर एरे में स्टोर करते हैं। कंप्यूटर किसी भी इमोशंस को नहीं समझते, सिर्फ नंबर ही समझते हैं। और उन नंबर्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए एआई एरे का यूज़ करता है। एरे एआई का एक बेसिक स्टोरेज सिस्टम है। ये डेटा को मेमोरी में एफिशिएंटली स्टोर करता है ताकि एआई उस डेटा को फास्ट प्रोसेस कर सके। आज की रेस में सबसे बड़ा कंपटीशन सिर्फ इंटेलिजेंस का नहीं है, बाकी इस बात का है कौन ज़्यादा डेटा और ज़्यादा टोकन एफिशिएंटली यूज़ करता है। इसीलिए आपने देखा होगा मॉडर्न एआई मॉडल्स लाइक ओपन एआई, जीपीटी, एंथ्रोपिक, क्लाउड एआई बिलियंस ऑफ एरेज और मैट्रिक्स पर ट्रेन होते हैं। और विश्वास करो, एक पूरा ब्रह्मांड एक सिंपल एरे से ही स्टोर होता है। मतलब एआई का पूरा यूनिवर्स, एआई का पूरा मॉडल एक सिंपल एरे से ही स्टार्ट होता है। ये तो बस शुरुआत है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि एआई टेक्स्ट को टोकन्स में तोड़ता है। और एआई को सिर्फ यूज़ ही नहीं करेंगे, अब हम एआई को समझेंगे भी। So now just to understand like how we can convert the image into a into a array using the some programming language. So I use the Python over here. So the basic steps are like to first I will import the required libraries. One is the pillow library that can be imported by using like from PIL import the image. Another library I will use NumPy. NumPy is a very efficient library to manage the array within the program for the machine. So that I will use NumPy array because it gives you the opportunity to use the multi-dimensional array, because image use the multi-dimensional array. So I already saved one image that is a test image dot jpg. सो पहले अपन इसको ओपन करेंगे। कोई भी आईडी आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कोलैब का यूज़ किया है बिकॉज कोलैब हेल्प्स अस टू यूज़ द मेमोरी इफ़िशेंटली ओवर द क्लाउड। और जो भी अपन कोड करते हैं वो सब स्टोर रहता है क्लाउड पे। तो यहाँ पे मैंने इमेज लोड किया, फिर मैंने इमेज को एरे में कन्वर्ट किया बाय यूजिंग द numpy एरे। Now I will print the image of the array and it will print all the array. This is the actual representation of an image for a computer. Let's print the shape of the image.
when within the numpy itself has a function shape that I can use over here. अभी मैं यहाँ पे प्रिंट इमेज शेप इमेज प्रिंट कर रहा हूँ, तो ये मेरे को 3 वैल्यूज़ प्रिंट कराएगा. पहली वैल्यू मेरी रोज़ हैं, लाइक विद इन द एरे कितने उसमें रोज़ हैं. 1280 is the number of columns total, and 3 denotes the, for each row, like how many digits is there. 3 basically denotes the pixel, red, green, blue. So which is like if 255 comma 0 comma 0, it means a perfect pixel, perfect light for that pixel.